नमस्कारम दोस्तों। किसी व्यक्ति के पास में कुछ शॉपिंग करने की लिस्ट हो ना हो, कहीं घूमने फिरने की लिस्ट हो ना हो, उसकी मनपसंद वस्तुओं की लिस्ट हो ना हो, लेकिन एक लिस्ट हर व्यक्ति के पास में जरूर होती है और वह व्यक्ति उस लिस्ट को बड़े संभाल करके रखता है। वो लिस्ट होती है लोगों के प्रति शिकायतों से भरी हुई लिस्ट। आज दोस्तों हर व्यक्ति के पास में एक लिस्ट है। वो उन लोगों की लिस्ट है जिनसे वो कभी ना कभी हर्ट हुआ था, किसी ना किसी बात को लेकर के जिन लोगों से उसका मनमुटाव हुआ था, उस लिस्ट को वो बड़े संभाल के रखता है और कहता है कि जिसने मुझे हर्ट किया था मैं उसे कभी नहीं भूलूंगा, मैं उसे 7 जन्मों तक नहीं भूलूंगा। तो दोस्तों यदि कोई व्यक्ति 7 जन्मों तक किसी के प्रति क्रोध से भरा है, किसी के प्रति शिकायत से भरा है, तो वह उस व्यक्ति की हानि नहीं कर रहा, वह 7 जन्मों तक तड़पेगा, उस शिकायत से वह स्वयं जलेगा, इसमें दूसरे को क्या हानि होगी। लेकिन यदि दोस्तों हमारे पास में रिश्ते को तोड़ने की 1000 वजह हैं, तो प्रेम करने की एक वजह जरूर होना चाहिए। और जिस व्यक्ति के पास में 1000 शिकायतें हैं और प्रेम करने की कोई एक भी वजह नहीं है, तो वो व्यक्ति चेतना के बहुत निचले स्तर पर है। हम कह सकते हैं कि उसमें मनुष्यता बहुत कम है। वो व्यक्ति जानवरों के तरह से जीवन को जीता है, उसे रिश्ते संभालना नहीं आते। उस व्यक्ति के जीवन में मैं गारंटी दे सकता हूं कि मानसिक बीमारियां तो हैं ही, वो व्यक्ति शारीरिक रूप से भी बहुत बीमार रहता होगा, इस बात की मैं गारंटी देता हूं। तो दोस्तों हमारा जिससे भी रिश्ता बनता है उससे कोई तो ऐसी वजह रहती है जिससे रिश्ता बनता है, कुछ ना कुछ प्रेम, कुछ ना कुछ सद्भावना, कोई मैत्री भाव, कुछ तो ऐसा रहा होगा, क्योंकि बगैर इन खूबियों के रिश्ता बनता ही नहीं है। बस इतना हो गया है कि अब हम उन खूबियों को नहीं देख पा रहे हैं, हमें शिकायतें ही शिकायतें नजर आती हैं। और यहाँ पर हमें खूबियाँ नजर नहीं आ रही हैं, तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि जैसे हम किताब को बहुत नज़दीक रखते हैं तो उसमें क्या लिखा है वो हमें दिखाई नहीं देता है, वैसे ही शारीरिक नज़दीकियों के कारण कभी कभी हमें रिश्तों की मिठास, हमें रिश्तों की खूबियाँ नज़र नहीं आती हैं। लेकिन दोस्तों ऐसा कोई रिश्ता नहीं जिनके बीच प्रेम ना हो। और जो व्यक्ति इन छोटी छोटी बातों से नाराज हो जाते हैं और अपनी नाराजगी को जितने समय तक जो व्यक्ति संभाल के रखता है, उसकी शक्ति, उसकी ऊर्जा, उसका प्रेम, उसका स्नेह, उसके भीतर सारी अच्छी ऊर्जा उतनी उतनी खत्म होती चली जाती है। दोस्तों कई लोग तो दोस्तों ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों की किसी बात पर ऐसे नाराज हो जाते हैं कि सालों तक उनसे बात नहीं करते। दोस्तों इसमें बच्चों का ज्यादा नुकसान नहीं होता, जो व्यक्ति नाराज है वह अपना बहुत बड़ा नुकसान कर रहा है। उसके दिल पर एक बोझा हमेशा रखा रहता है, उसका दिल भारी रहता है, वो कभी भी हल्केपन को फील नहीं कर सकता है। तो दोस्तों महिलाओं की अपेक्षा पुरुष ज्यादातर अपनी नाराजगी को बहुत दिनों तक संभाल करके रख सकते हैं, क्योंकि पुरुष विचार प्रधान होता है और स्त्री भावना प्रधान होती है। स्त्री हृदय के तल पर जीवन को जीती है और पुरुष बुद्धि के तल पर जीवन को जीता है। इसलिए महिलाओं में वो अपने भावों को प्रकट कर देती हैं, वो ज़्यादा दिन तक किसी भी चीज़ को अपने भीतर संभाल करके नहीं रखती हैं, किसी भाव को संभाल करके नहीं रखती हैं। यदि कोई दुख की भावना आती है तो तुरंत आंसू निकल आते हैं, कोई खुशी की भावना आती है उसको भी प्रकट कर देती हैं। लेकिन व्यक्ति दुख हो या सुख हो सबको अपने भीतर छिपा करके रख लेता है। इसलिए पुरुषों में महिलाओं की अपेक्षा ज़्यादा हार्ट अटैक होते हैं। तो पुरुष अपने भीतर नाराजगी को ज़्यादा दिनों तक समेटने में, उसे संभाल कर रखने में अधिक कुशल है और अपने आप को बहुत महान समझता है। लेकिन ये उसका अहंकार है जिसके कारण वो इन बोझों को ढोता रहता है। इसलिए दोस्तों जब कहीं घर में किन्हीं स्त्रियों की लड़ाई होती हो तो उन स्त्रियों को, उन बातों को पुरुषों को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि दोस्तों जो स्त्रियां लड़ाई लड़ती हैं वो वैसे ही शब्दों की लड़ाई होती है, बड़बड़ होती है, उन्हें ऐसा करने की आदत है। वो इन लड़ाइयों का लाइटली ही लेती हैं,
दिन भर लड़ लेंगी, शाम को फिर बात करने लगेंगी। लेकिन यदि इन छोटी छोटी घर की बातों को पुरुषों को बताया जाए तो पुरुष उसको बहुत माइंडली ले लेता है और ये सारी बातें पुरुष के बहुत भीतर चली जाती हैं। इसलिए हम देख रहे हैं दोस्तों कि आज एक घर में तो भाइयों को एक साथ रहना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि स्त्रियों की तो आदत है कोई ना कोई बात करने की, कुछ ना कुछ बात पति को बताने की, और हर बात पति लाइटली लेता है और उनके बीच में मनमुटाव बढ़ना शुरू हो जाते हैं। यहाँ तक होता है दोस्तों कि बहुत बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ हो जाती हैं, लड़ाइयाँ कोर्ट कचहरी तक चली जाती हैं। यहाँ तक नौबत आ जाती है कि भाई भाई की हत्या करने पर उतारू हो जाता है। लेकिन स्त्री ने ऐसा नहीं सोचा था कि मेरी बात का इतना बड़ा असर होगा। दोस्तों वैसे तो हम चेतना के स्तर पर सभी एक समान हैं, किसी में कोई भिन्नता नहीं है, लेकिन भाई भाई तो शारीरिक रूप से भी बिल्कुल एक ही हैं। वो भले ही दो शरीरों में हैं, लेकिन उनके बीच शारीरिक बहुत समानता है। वो दो शरीरों के रूप में घूमते हुए भी एक ही हैं। दोस्तों यदि कोई व्यक्ति खत्म हो गया है तो उसकी हड्डियों में भी उसके भाई की याद रहती है। यदि उन हड्डियों का डीएनए किया जाए तो डीएनए की मैचिंग करके ये जाना जा सकता है कि ये दोनों एक ही हैं। मतलब शारीरिक रूप से इतनी एक समानता है, लेकिन छोटी छोटी बातों के कारण आज वो दोनों एक दूसरे के शत्रु बने हुए हैं। यह ऐसे ही है जैसे दोस्तों ये हाथ इस हाथ का दुश्मन हो। भाई भाई के बीच में आज इतना मनमुटाव हो गया है कि कोई एक भाई बीमार पड़ता है तो दूसरा उसे देखने जाने की हिम्मत नहीं रखता है। उसे लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई मदद मांग ले और मुझे कोई मदद करनी पड़े। पहले जितने घर में ज़्यादा भाई होते थे उस परिवार को उतना समर्थ, उतना मजबूत माना जाता था, लेकिन आज जितने भाई हैं उस घर को उतना कमज़ोर, उतना असमर्थ माना जाता है, क्योंकि आज भाइयों का रिश्ता हिस्सेदारी का रिश्ता हो गया है। पहले भाइयों का रिश्ता जिम्मेदारी का रिश्ता हुआ करता था। पहले बड़ा भाई छोटे भाइयों की जिम्मेदारी निभाता था, छोटे भाई समर्थ होते थे तो बड़े भाई की पिता की तरह सेवा करते थे। मेरे देश में ऐसी शिक्षा दी गई कि बड़ा भाई छोटे भाइयों को राजपाट सौंप करके जंगल चला जाता है और छोटे भाई उस राज को स्वीकार नहीं करते हैं। दोनों राजपाट एक दूसरे पर फुटबॉल की तरह फेंक रहे होते हैं। और आज व्यक्ति इतना आत्म केंद्रित हो गया है कि एक एक दो दो फुट जमीन के पीछे भाई भाई की हत्या करने को उतारू हो जाता है। मैं दोस्तों एक बात को हृदय से कहता हूँ कि जो लोग आज दौलत में बहुत समर्थ हैं, जिनके पास बहुत धन दौलत है, लेकिन वो फिर भी सुखी नहीं है, तो इसका एकमात्र कारण है कि उनके पूर्वज सुखी नहीं हैं। और वो व्यक्ति चाहे जितना दान पुण्य कर ले, चाहे जितना खुद को धर्मात्मा समझ ले, वो व्यक्ति सुखी नहीं रह सकता है। जैसे दोस्तों एक माली होता है, वो 10 पेड़ों को लगाता है तो वो चाहता है कि 10 पेड़ हरे भरे रहें। उनमें से कोई एक पेड़ भी सूखता दिखता है तो वो उसकी ज्यादा सेवा करता है। दोस्तों ऐसे ही हमारे पूर्वज पुरखे माली की तरह ही हमारी केयर करते थे। वो चाहते थे कि हमारा लगाया हुआ प्रत्येक पेड़ हरा भरा रहे, और कोई भी एक पेड़ उन्हें कमजोर दिखता है, उसको पोषण नहीं मिलता दिखता है, तो वो दुखी रहते हैं। और उनका दुख का कारण वो व्यक्ति जरूर बनता है जो समर्थ होते हुए भी अपने उस भाई की मदद नहीं करता जो परेशानियों में है, जो संकट में है। इसलिए दोस्तों ये श्राद्ध का पर्व चल रहा है और सबसे बड़ी बात यह है कि भाई भाई का सहारा बने, क्योंकि परेशानियां संकट सबके जीवन में आते हैं, लेकिन वही होता है ना कि पानी बरसता है लेकिन छतरी तो हम लगा सकते हैं। अपने पूर्वजों का असली श्राद्ध यही होता है कि भाई भाई का सहारा बने, बहन भाई का सहारा बने, भाई बहन का सहारा बने। हर पिता चाहता है कि उसके पुत्र मिलजुल करके रहें। वैसे ही हमारे पूर्वज पुरखे चाहते हैं कि ये सभी लोग बहुत मिलजुल कर रहें। हम मिलजुल कर रहेंगे तो उनको अपने आप तृप्ति मिलेगी, उनका अपने आप श्राद्ध हो जाएगा, हमें कुछ करना नहीं पड़ेगा। और वैसे खूब चंदा करके ब्राह्मणों को भोजन करा देना, उससे कुछ होने वाला नहीं है। धन्यवाद।